नमस्कार, जय हिंद। ब्रह्मास्त्र क्लासेस में आपका स्वागत है। भाइयों दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम आपके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जो हर एग्जाम में एक प्रश्न किसी न किसी रूप में जरूर आता है। तो आज हम इस टॉपिक को अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है, अपना ये जो टॉपिक है वो है आवर्त सारणी। आवर्त सारणी के जो तथ्य हैं उन तथ्यों से आज के जो एग्जाम है ना उनमें बहुत सवाल पूछे जाते हैं। तो आज चर्चा कर लेते हैं आवर्त सारणी के बारे में। ठीक है दोस्तों, ये आवर्त सारणी जो दिखाई दे रही है ये मोज़ले द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी है जो आधुनिक आवर्त सारणी कहलाती है। ठीक है, लेकिन इससे पहले और भी जान लेते हैं कि 1869 में एक रूसी वैज्ञानिक थे मेंडलीव, उन्होंने भी आवर्त सारणी बनाई थी, किंतु उनकी आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी। और आज के जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो 1913 में इंग्लैंड के वैज्ञानिक मोज़ले द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी है। तो इस आवर्त सारणी के बारे में आज हम जानेंगे। तो दोस्तों, इसके बारे में आज हम देखेंगे कि पहले तो जो आवर्त सारणी है इसमें कुल ज्ञात तत्व कितने हैं। कुल तत्व 118 है। कुल तत्व कितने हैं? 118 हैं, जिनमें प्राकृतिक रूप से पाए गए तत्वों की संख्या कितनी है? प्राकृतिक तत्व कितने हैं? प्राकृतिक तत्व हैं 94। ठीक है, और लैब में संश्लेषित कितने तत्व हैं? संश्लेषित 24 हैं। कृत्रिम तत्व कितने हो गए हैं? 24 हो गए हैं। अगर और भी चर्चा करें तो इस आवर्त सारणी में धातु तत्वों की संख्या कितनी है? धातु तत्वों की संख्या है 91। ठीक है, और अधातु तत्वों की संख्या कितनी है? अधातु तत्वों की संख्या है 20। और भी हैं, और जैसे कि उपधातु की संख्या कितनी है? उपधातुओं की संख्या है 7। ठीक, अब इस आवर्त सारणी के बारे में चर्चा कर लेते हैं अच्छी तरीके से। चलो देख लेते हैं। इस आवर्त सारणी को हमने क्या है थोड़ा थोड़ा बांट दिया है। ठीक है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम ये एस ब्लॉक कहलाता है। क्या कहलाता है? एस ब्लॉक कहलाता है। एस ब्लॉक। ठीक है, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है इस साइड, ये आपका पी ब्लॉक कहलाता है। पी ब्लॉक। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये कहलाता है आपका डी ब्लॉक। ठीक है, और जो आपको ये नीचे दिखाई दे रहे हैं ये कहलाता है एफ ब्लॉक। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक होते क्या हैं। तो वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में जाता है वो सारे के सारे तत्व एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में जाता है उनको पी ब्लॉक की श्रेणी में रखा गया है, और अंतिम जो इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में जाते हैं उनको डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। और अंतिम इलेक्ट्रॉन मतलब जो इलेक्ट्रॉन है
वो एफ ब्लॉक में जाते हैं, उनको एफ ब्लॉक के तत्व कहा जाता है, जो कि ये है। अब ये जो आवर्त सारणी आपको दिखाई दे रही है, इस आवर्त सारणी में आपको ये इस तरह की लाइनें दिखाई देगी और आपको ऊर्ध्वाधर लाइनें दिखाई देंगी। इस तरह की जो लाइनें हैं, जो क्षैतिज लाइनें हैं, उनको हम आवर्त बोलते हैं। तो क्षैतिज लाइनों को हम क्या बोलते हैं? आवर्त बोलते हैं। और ऊर्ध्वाधर लाइनों को क्या बोलते हैं? समूह बोलते हैं। ठीक है। अब देखो, आप बड़े कमाल की चीज है, आपको यहां पर हम जूम करके दिखाएं तो आपको यहाँ पे 57 के बाद 72 दिखाई दे रहे होंगे। कितने? 57 के बाद 72 आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये देखो 57 है, ये 72 है। तो बाकी के बीच के तत्व कहाँ गए? तो बाकी के बीच के तत्व तो हमें आखिर पता तो होना चाहिए कहाँ गए। दरअसल वो तत्व यहाँ रख दिए गए हैं। कहाँ रख दिए गए हैं? यहाँ रख दिए हैं। ये जो लैंथेनाइड नाम का जो तत्व है, इसी के आधार पर, चूंकि ये जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं, जितने भी ये तत्व हैं, ये सारे के सारे तत्वों के गुण इस लैंथेनाइड वाले तत्व के बराबर हैं। इसलिए ए वाले तत्वों को लैंथेनाइड कहा गया है। ठीक है। ऐसे ही ये जो पीले पीले तत्व दिखाई दे रहे हैं, ये पीले के पीले, जैसे आपको दिखा रहे हैं हम जूम करके, तो ये 89 से लेके 104 है। तो बाकी के बीच के तत्व कहाँ गए? तो बाकी बीच के तत्व वो यहाँ आ गए हैं। यानी कि जो तत्व यहाँ फिट होने थे वो उनको साइड में रख दिया गया है। ठीक है। वो क्यों रख दिया गया है? वो भी कारण है, क्योंकि ये इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ में जाता है, इसलिए इनको एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। और साथ में जो एक्टिनियम है, इनके सारे के सारे गुण हैं, इनके जो गुण हैं इनके, ये सारे के सारे एक्टिनियम तत्व के गुणों से मिलते जुलते हैं, इसलिए इनको एक्टिनाइड तत्व कहा गया है। क्या कहा गया है? एक्टिनाइड तत्व कहा गया है। ठीक है। और आपको हम बता दें कि ये जो बीच में आपको ये जो लाइन दिखाई दे रही है कलर के, अलग अलग कलर के, ये दरअसल ये संक्रमण तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये संक्रमण तत्व कहलाते हैं। यानी कि जो गुणों को संक्रमित करने का काम करते हैं, यहाँ के गुणों को और यहाँ से गुणों को ले जाने का काम करते हैं, इसलिए इन तत्वों को संक्रमण तत्व कहा गया है। ठीक है। चलो अब थोड़ा प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं कि ये जो क्वेश्चन है इससे संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में गैसों की कुल संख्या कितनी है? तो आवर्त सारणी में गैसों की कुल संख्या 11 है। ध्यान देना इस बात को। आवर्त सारणी में गैसों की कुल संख्या कितनी है? 11 है। अपना आंसर, सही आंसर क्या होगा? ये होगा। ठीक है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किस तत्व में न्यूट्रॉनों की संख्या 0 है? तो देखो, एक मात्र हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और एक प्रोटॉन पाया जाता है। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है? 0 होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हाइड्रोजन। अगला है, आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु जो अपने पटाखों में यूज किए जाती है रंग बिरंगी में, वो है बेरियम। क्या है? बेरियम। ठीक। अगला क्वेश्चन है, तत्वों के सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण एक और थे जो मेंडलीव के पहले भी आए थे उन्हें, लेकिन वो अच्छी तरह से सक्सेस नहीं हो पाए, तो उन्होंने कोशिश की थी। वो थे डोवे रेनर। अगला है, आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो किस नियम का प्रतिपादन करती है? तो वो है अपनी मोजले की।
ये यानी कि इंग्लैंड के ये वैज्ञानिक थे मोजले। मोजले द्वारा बनाई गई ये आवर्त सारणी है। अगला क्वेश्चन है, शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? तो शून्य समूह में रखे गए तत्व वो निष्क्रिय तत्व के नाम से जाने जाते हैं। कौन से? निष्क्रिय तत्व। अगला है, सबसे भारी धातु है, तो सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी धातु की बात चल रही है यहाँ पे, तो सबसे भारी धातु है ओस्मियम। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व है? तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? विद्युत ऋणात्मकता होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन को खींचने की प्रवृत्ति विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। तो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता तत्व है वो है फ्लोरीन। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। तो जब आवर्त को अपन देखेंगे आवर्त सारणी का, तो देखना अपन को दिखाई देगा यहाँ पर ये हर एक आवर्त का अंतिम सदस्य ये है, देखो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और ये सब कैसे हैं? ये सब गैसें हैं। और कैसी? निष्क्रिय गैसें हैं। इसलिए ये सब आवर्त सारणी का अंतिम तत्व कैसा होता है? एक निष्क्रिय गैस होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक निष्क्रिय गैस। ठीक। अगला क्वेश्चन है, संक्रमण तत्व किस ब्लॉक में पाए जाते हैं? संक्रमण तत्व किस ब्लॉक में पाए जाते हैं? तो संक्रमण तत्व क्या पाए जाते हैं? डी ब्लॉक में पाए जाते हैं। आपको बता दें तो ये डी ब्लॉक में पाए जाते हैं। वो अपन ने देखा था ना, देखो ये कहाँ है, ये हैं अपने ये वाले। ठीक। तो आज के इस सीजन में हमने आवर्त सारणी के कुछ बातों को हमने सीखा है। और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आवर्त सारणी में लेकर आएंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो के लिए जब भी आएंगे तो बहुत अच्छी इम्पोर्टेंट जानकारी लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।